बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको साबिक डीजी FIA बशीर मेमन के बयान और इसे किसने इस्तेमाल किया, इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। पहले शाहिद खाकान अब्बासी का ये क्लिप देखें। कहते हैं, कौन सा वजीर है जो आज करप्ट नहीं? आप नाम लें, मैं बता देता हूँ कि इसने क्या करप्शन की। मैं तो हर एक से सवाल करता हूँ कि ये बता दे कौन सा वजीर है जो आज करप्ट नहीं है। किसी का नाम ले, मैं आपको हकायक देता हूँ उसके बारे में। अच्छा चले, मैं मिसाल के तौर पे नाम लेता हूँ अली मोहम्मद खान। बताएं उसने कौन सी करप्शन की है? अली मोहम्मद खान साहब ने भी की है, वो भी बता देंगे आपको। वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, क्या करप्शन करेंगे? करप्शन सबसे बड़ी यही है कि वो पार्लियामेंट चल ही नहीं रही। अच्छा चलें। ये गंद लीग खुद को साफ करने की बजाय इस बात पर जोर लगा रही है कि सब गंद हैं। अपनी सफाई ये देते हैं कि फलां भी करप्ट है। अपनी करप्शन और स्कैंडल से बचने के लिए अपने पैसे खुफिया वीडियोस और असर रसूख से मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जल्द ही इनके झूठ पकड़े भी जाते हैं। और अब साबिक डीजी FIA बशीर मेमन भी इन्हीं में से एक हैं, जिसने कहा कि इसको अपोजिशन पर केस बनाने के लिए कहा गया, इनकार करने पर हटा दिया गया। जबकि हकीकत ये है कि बशीर मेमन जैसे लोग लॉन्च किए जा रहे हैं। और बशीर मेमन भी वो जिसने खुद कहा कि इसने शरीफ खानदान को बचाया। याद रखें, कुछ अर्सा पहले बशीर मेमन की गैर कानूनी घी मिल भी पकड़ी गई थी। 2018 तक ईमानदार बंदे की डेफिनेशन कुछ यूं हुआ करती थी। पीपल्स पार्टी अपने बंदे ब्यूरोक्रेसी में आगे लाती थी, जो नून लीग के खिलाफ केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहते थे। तो ये बंदे पीपल्स पार्टी की नजर में ईमानदार हुआ करते थे। इसी तरह नून लीग अपने बंदे ब्यूरोक्रेसी में आगे लेकर आती थी, जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते थे, लेकिन वो नून लीग को कुछ नहीं कहते थे। तो ये बंदे नून लीग के ईमानदार बंदे हुआ करते थे। बशीर मेमन भी एक ऐसा ही बंदा था जो पीपल्स पार्टी के लिए डरावना ख्वाब था, जिसने चौधरी निसार की मां पर जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स के केस की तहकीकात की, लेकिन नून लीग को इस तरह के केसेस में छूट दी। टाफी बट लाहौर से सोना स्मगल करता पकड़ा गया तो क्लियर किसने किया? बशीर मेमन ने। असगर खान केस से नवाज शरीफ को किसने बचाया? बशीर मेमन ने। मरियम सफदर को एक जज को ब्लैकमेल करने के जुर्म से किसने बचाया? बशीर मेमन ने। NLC स्कैंडल के मरकजी मुलजम का नाम ECL में होने के बावजूद मुल्क से फरार करवाने वाला कौन था? वो डीजी FIA बशीर मेमन था। आखिर बशीर मेमन बहुत ईमानदार था। इसी बशीर मेमन का कराची में करोड़ों का फ्लैट है। सदीक जान ने कहा, अगर कोई समझता है कि बशीर मेमन साहब के इल्जामात को हवा देकर जस्टिस काजी फैज ईसा केस के फैसले को गुम कर दिया जाएगा, तो ये नामुमकिन है। अदलिया के हिसाब के रास्ता को बंद करने का ये मामला पाकिस्तानी कौम को कभी हजम नहीं होगा। हैरत है कि बशीर मेमन ने जुबानी बात की जिसके कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं। 29 को रिजाइन दे देते हैं, उनकी नौकरी खत्म हो जाती है। 29 नवंबर से लेके और आज के दिन तक ये को बनते हैं जब ये बोले हैं 514 रोज बाद इनको याद आई ये बात बताना, मुस्ताफी होने के बाद, जब इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं थी। लेकिन इसमें एक और चीज भी बड़ी हैरान को तो है कि जब ये मुस्ताफी हो गए नवंबर में, तो काजी फाइज ईसा का केस उस वक्त तक शुरू हो चुका था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जिन सहाफियों को ये पहले अपने हक में खबरें देते थे, उन्हीं में से किसी सहाफी को खबर दे देते, वो खबर लगा देता, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इनको तलब कर लेती। कितनी बड़ी बात। मेरे ख्याल अगस्त में काजी फैसल साहब ने उस रेफरेंस को चैलेंज कर दिया था और दिसंबर में भी वो उसकी समाअत थी। तो जब इन्होंने मुस्ताफी हो गए थे, एक खबर लगवाते, सुप्रीम कोर्ट के सामने आती, काजी फैसल को भी फायदा होता, इनको भी फायदा होता, हुकूमत को नुकसान होता। ये नहीं बोलते। काजी फैसल का शहबाज गिल ने कहा, जेन्युइन बयान वो होते हैं जो फॉरेन ऑफिस वाले अब्दुल बासित साहब और तस्नीम साहिबा ने दिए। कोई मीडिया हाइप नहीं हुई क्योंकि चाबी नहीं भरी हुई थी। जब चाबी भरकर बयान दिलवाया जाता है तो साथ मीडिया हाइप का बंदोबस्त भी किया जाता है, जैसा कि बशीर मेमन केस में हुआ। उस्मान सईद बसरा का ये क्लिप देखें। बशीर कज़ाब हैं, उन्होंने तो इनकार कर दिया इससे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर ये चाह रहे थे कि मैंने हर सूरत करवाना है इसको, और वो विलिंग थे और मसद थे इसके ऊपर, मसद थे कि मैंने हर सूरत इसको करवाना है, तो अगले डीजी को भी उन्होंने यही कहा होगा ना लगाने से पहले कि मैं आपको लगा रहा हूं, लेकिन आपने लीडरशिप के ऊपर पर्चे देने हैं। तो पर्चे हुए हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर लीडरशिप के ऊपर, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा। अगर नहीं हुए तो बशीर कज़ाब को ये सवाल करना चाहिए था जब जहां भी टेलीविजन के ऊपर अपीयर हुए कि यही जुर्रत रंदाना आपने तब क्यों ना दिखाई जो आप दिखा रहे हैं, और अगर प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर इंसिस्ट कर रहे थे तो वो पर्चे अब क्यों नहीं हुए? क्या आप डीजी FIA नहीं लगे हुए? उस्मान सईद बसरा ने मजीद कहा, जाली घी बनाओ, पकड़े जाओ तो इमरान खान पर हमला आवर हो जाओ, लूटो जी भर कर लूटो, हराम जायदाद बनाओ,
कि लंदन के गोरे भी खुद को मस्कीन महसूस करें, टीटियां लगाओ, कमीशन खाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो, बीवी बच्चों के नाम हराम की दौलत के अंबार लगाओ और सवाल पर इमरान खान पर कोई इल्जाम लगाओ और चैन ही चैन। बशीर मेमन जुनैद सलीम के पास क्या लेने गए? 6 घंटे इनके पास क्या फेवर मांगते रहे? आप इनके दोस्त थे, ना गहरी शनासाई थी, फिर 6 घंटे इनको किस बात पर आमादा करते रहे? हामिद मीर ने लिखा, बशीर मेमन ने कहा कि मेरी जमीनों का रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि तुम्हारे दादा ने यह जमीनें 1937 में कैसे खरीदी? इन्हें जवाब दिया है कि दादा जान कब्रिस्तान में रहते हैं, वहीं जाकर इनसे पूछ लो कि उन्होंने जमीनें कैसे खरीदी। फयाज राजा ने हामिद मीर को जवाब दिया, तो फिर ऐसा है हामिद मीर, आप यूं करें, बशीर मेमन से कहें कि वो अपने बच्चों की शादियों पर सियासतदानों को मेहमान बुलाए, करोड़ों रुपए की सलामियां भी मिल जाएंगी और माली करप्शन का इल्जाम भी नहीं लग सकता। बस बदले में इनकी थोड़ी सी खिदमत करनी पड़ेगी, यानी आपकी तरह इंटेलेक्चुअल करप्शन। क्या समझे? याद रखें, बशीर मेमन की फैक्ट्री की तहकीकात इसके बयान देने से पहले शुरू हुई। अदील राजा ने बशीर मेमन के बेटे की फैक्ट्री पर छापे की खबर शेयर करते हुए लिखा, ये वजह है बशीर मेमन के ग्लैडिएटर की तरह एक्टिंग करने की। मलिहा हाशमी ने लिखा, आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जैसे ही बशीर मेमन के बेटे की आयल और बनास्पति घी कंपनी, जिसे नवाज शरीफ हुकूमत ने 1997 में लाइसेंस दिया, इसकी गड़बड़ पकड़ी जाने लगी, उन्होंने इमरान खान पर इल्जामात की बुछाड़ कर दी ताकि जब बेटे के खिलाफ कार्रवाई हो तो कहूं कि हुकूमत बदला ले रही है। बहुत आला। मलिहा हाशमी ने एतजाज एहसन का क्लिप शेयर किया और लिखा, हो सकता है मरियम के पास बशीर मेमन की भी कोई ऑडियो या वीडियो टेप हो। ये क्लिप देखें। ऐसी होंगी कि जो अगर मेरे खिलाफ टेप है तो मैंने ऐसी हरकत करते हुए उन्होंने टेप बना ली है कि मैंने अगर आके कहा गया मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कि ये बयान दे दो, मैं अरबों बयान दे दूं, तो हो सकता है इस बशीर मेमन साहब के पीछे मुस्लिम लीग नून है? आप ये अप्लाई करना चाह रहे हैं कि ये नूनी दिलवारियों से बयान इस तरह के? हो सकता है मेमन की टेप हो, पर आप मुझे भी बात करते हुए कभी देखेंगे हाँ ये क्या करते हुए, ये तो तेजगाम की तरह गया है। और इतना स्लिक मैं किसी ने इस तरह ट्रायल्स किए हैं। 54 ईयर्स जिंदगी होती है, मैं प्रोफेशन में रहा हूं, मैंने ऐसा गवाह नहीं देखा, मैंने ऐसा बयान नहीं सुना किसी का जो फर तोते की तरह चला। मलिहा हाशमी ने मजीद लिखा, बशीर मेमन और आयशा गुलअली में काफी मुमासलत है। 4 साल बाद अचानक याद आया कि नाजेबा मैसेजेस आए थे। मेमन साहब को भी 2019 में रिटायरमेंट लेते हुए कुछ याद न था। दोनों के पास सबूत भी नहीं। मेरा ख्याल है गुलअली को ही दोबारा लॉन्च कर दें। बशीर मेमन साहब और काजी फाइज ईसा साहब को इमरान खान मुखालिफ बयानिए पर जो सियासतदान और सहाफी सपोर्ट कर रहे हैं, दरअसल इन दानिशवरों की भरपूर हमायत ने इन दोनों का केस ज्यादा मशकूक बनाया, वरना शायद लोग इनकी बात पर थोड़ा बहुत यकीन कर ही लेते। नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन भला, अकामा रखना जुर्म नहीं। बशीर मेमन की शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में गुफ्तगू सुने। ख्वाजा आसिफ के खामे का मसला है और फॉरेन मिनिस्टर होते हुए या डिफेंस मिनिस्टर होते हुए कैसे अकामा रख सकते हैं? अकामा रखना इज नॉट अ क्राइम, नॉट अ क्राइम, नॉट अ क्राइम। ख्वाजा आसिफ ने वजीर दिफा होते हुए अकामा रखा, जो आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का पर्चा बनता है। बशीर मेमन की मतीउल्लाह जान से कुछ अरसा कबल गुफ्तगू का ये क्लिप भी सुने। ख्वाजा आसिफ साहब एक कंपनी थी दुबई की जिसमें वो नौकरी करते रहे एंड ही वाज डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने ये आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी की है। वजीर दिफा थे, वजीर दिफा थे, तो आइन गद्दारी का पर्चा होगा, गद्दारी का पर्चा, गद्दारी का। अजहर मशवानी ने कहा, आजकल एक रिवाज है कि जिस ऑफिसर को हटाओ वो चाहे जितना भी करप्ट और नखट्टू क्यों ना हो, सबसे बड़ा इनकलाबी और अफलातून बनकर मीडिया में आ जाता है। बशीर मेमन को रिटायरमेंट से चंद दिन पहले डीजी FIA की पोस्ट से हटाकर OSD बनाया गया। मिन्नतों तरलों के बाद भी जब वापस न रखा गया तो तभी रिटायरमेंट ले ली थी। मैं समझता था सिर्फ नैब नाहलों से भरा हुआ है। अफसोस कि FIA से भी ऐसे नमूने निकल आते हैं। जब काम नहीं करोगे तो फूलों के हार तो पहनाने से रहे। करप्ट टोले को बचाने की नहीं, पकड़ने की नौकरी है। नून लीगी सहाफी उमर चीमा ने लिखा, 3 दिसंबर 2019 को बशीर मेमन साहब पर यह स्टोरी की थी। इसमें इमरानी हिसाब बारे वो बातें दर्ज हैं जिनका आज फिर से चर्चा है। उस्मान सईद बसरा ने उमर चीमा को जवाब दिया। हामिद मीर ने कहा, नून लीग के लोग मुझे कहते हैं हमारी लीडरशिप चोर है, इस पर आपने कभी स्टोरी नहीं की। ब्रूस रेडल ने कहा, नवाज शरीफ व्हाइट हाउस में अपनी फौज पर गद्दारी का इल्जाम लगाता रहा, इस पे भी आप जनाब ने स्टोरी नहीं की। दरअसल आप जनाब स्टोरी करते नहीं, आपसे स्टोरियां करवाई जाती हैं, सो लगे रहो।
सईद बुखारी ने कहा, इंटरव्यू करने वाला कौन? मतियुल्लाह जान। इंटरव्यू पर तालियां बजाने वाला कौन? मरियम सफदर। इंटरव्यू को प्रमोट करने वाला कौन सा चैनल? जियो। इससे बशीर मेमन के इंटरव्यू की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। और ये महज इनका कोई एजेंडा है, इनको किसी ने कहा है, किसी ने प्लांट किया है, नहीं किया मुझे नहीं पता, या दिमागी तवाज़ुन इनका ख़राब हो गया है, ये भी मुझे नहीं पता। पहली बात तो ये है कि जब वो बशीर मेमन साहब खुद कहते हैं कि जी फ़रूख साहब तो बड़े अच्छे वकील हैं और सारा कानून जानते हैं, तो मुझे इतना नहीं पता कि सुपीरियर कोर्ट के जज का कोई प्रोसीडिंग्स अगर होनी है तो DGFIA का उससे क्या ताल्लुक़ है। मतलब कोई कॉमन सेंसिकल बात इन्होंने नहीं की। और तो आप ये कह रहे हैं फ़रूख साहब, आप जानते हैं कि ये केस अगर आपको कहा जाता कुछ करना तो आप कहते हैं सर DGFIA नहीं है ये राइटफुल। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने कभी मुझे नहीं कहा कि DGFIA को बुलाते हैं तो जस्टिस काजी फायजी साहब पे केस बनाते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।